दोस्तों, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर जो तनाज़ा था उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। ये बहुत अहम खबर है और ये खबर इतनी अहम है कि इससे न सिर्फ समाजियात पर असर पड़ने वाला है बल्कि सियासियात पर भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि पॉलिटिक्स का ये बहुत बड़ा कई बार हिस्सा बन जाता है। खबर यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को मुतनाज़ा ढांचा करार देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इसको लेकर लगातार कोर्ट में सुनवाई चलती रही थी। और अब जो बड़ी खबर है वो यही है, यानी कि इस पर कोई कंट्रोवर्सी है ऐसी बात है ही नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को मुतनाज़ा ढांचा करार देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है, क्योंकि इसको श्री कृष्ण जन्मभूमि के तौर पर भी और इससे जुड़ा एक विवाद लगातार था, आप जानते हैं। तो हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत में, पिछली बार जब हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी तो उसमें बहस मुकम्मल होने के बाद फैसले को रिजर्व रख लिया था, महफूज रख लिया था। और अब यह फैसला आया है मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद, जी हां, कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद तनाजे से जुड़ी बड़ी खबर यह है जो इस वक्त आप सुन रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक फरीक, जैसे दो फरीक की जाहिर सी बात है, एक हिंदू फरीक थे, एक मुस्लिम फरीक था। तो जो हिंदू फरीक है उन्हें एक झटका माना जा सकता है कि उन्हें एक झटका लगा है। दरअसल अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद को मुतनाज़ा ढांचा करार देने से इनकार कर दिया, यानी कि अब इस ढांचे पर, इस इमारत पर कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। ये जो है जैसा है वो ठीक है, इसका मतलब ये निकल रहा है, इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई विवाद नहीं है। इस मथुरा की शाही जामा मस्जिद को किसी विवादास्पद ढांचा मानने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस फैसले से जाहिर है कि हिंदू फरीक को बड़ा झटका लगा है, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद का फरीक इसे अपने लिए एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देख रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब इस कोर्ट ये मान रहा है, कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात कह दी है कि ये कोई ऐसी इमारत नहीं है या ये कोई ऐसा ढांचा नहीं है जिस पर कोई विवाद हो, इस पर कोई विवाद है ही नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये जो है जैसा है वैसा ही है, इसमें कोई विवाद नहीं है। ख्याल रहे कि हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत में पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो बहस मुकम्मल होने के बाद फैसला को महफूज रखा था। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। ताहम चूंकि हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को मुतनाज़ा ढांचा करार नहीं दिया, इसलिए इस फैसले का दीगर अर्जियों पर सीधे तौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा और भी इससे जुड़ी जो पिटीशंस है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल जो हिंदू फरीक है, इस मामले को लेकर के जो फरीक था, हिंदू फरीक के मुद्दई एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने यह अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने अदालत में बसार आलमगिरी की लिखी किताब से लेकर मथुरा के कलेक्टर एफएस ग्रूस तक की वक्त की तसनीफ करदा कुतुब का, यानी किताबों का हवाला अदालत में दिया था। आज हिंदू फरीक ने भी इसे हिंदू चेतना यात्राओं के हवाले से हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया और मुस्लिम फरीक ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की तरफ से निकाली जाने वाली हिंदू चेतना यात्रा पर ऐतराज जताया था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भगवान कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव समेत दीगर मामलात की समाअत कर रही है और इलाहाबाद हाई कोर्ट अयोध्या तनाजे की तर्ज पर एक साथ केस से मुतालिक 1.5 दर्जन अर्जियों की समाअत कर रही है। लेकिन इसमें यह अहम बात है कि यह सिंगल बेंच का फैसला है और सिंगल बेंच के फैसले में क्या बात सामने आई है? सिंगल बेंच के फैसले में यह बात सामने आई है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर जो विवाद की बात कही जा रही है, कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि इसको लेकर कोई विवाद नहीं है, ये कोई कंट्रोवर्सी, कोई विवाद, कोई तनाजा नहीं है। मुकदमात में शाही ईदगाह पर से कब्जा हटाने और कटरा केशव देव के नाम पर दर्ज अराजी को श्री कृष्ण मंदिर के हवाले करने का मुतालबा किया गया। हिंदू फरीक का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद की 2.5 एकड़ अराजी भगवान श्री कृष्ण की जाए पैदाइश यानी कि गर्भगृह है, जबकि मुस्लिम फरीक का यह दावा है कि यह मस्जिद एक जायज मजहबी मकाम है। ये दोनों फरीकों के अपने अपने दावे हैं और इन्हीं दावों के साथ इनकी अर्जियां कोर्ट में थी और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे
फिलहाल जाहिर है कि जो इस बात के हक में था, जिस फरीक का, जिस पार्टी का ये कहना था कि ये एक जायज तौर पर ये जमीन है और इस पर ये जो मस्जिद बनी है, जो हिंदू फरीक के दावे के बिल्कुल उलट है, क्योंकि शाही ईदगाह मस्जिद की 2.5 एकड़ अराजी भगवान श्री कृष्ण की जाय पैदाइश जो हिंदू जो फरीक है वो मान रहे थे, जबकि मुस्लिम फरीक का दावा यह था कि यह मस्जिद एक जायज मजहबी मकाम है। तो इस फैसले से, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का अभी जो ताज़ा फैसला आया है, इससे मुस्लिम फरीक को कहीं ना कहीं एक राहत मिली है। और ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है कि ऐसी खबरों से बहुत ज़्यादा समाज में हसासियत जो है वो पैदा हो जाती है और कहीं ना कहीं इसका कई बार पॉलिटिकल जो है भी असरात पड़ते हैं, सियासी असरात पड़ते हैं। अलग अलग जो पार्टी हैं उनके इस तरह के फैसलों को लेकर अलग अलग राय होती है। तो बहरहाल इसको लेकर आगे अब क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से इसको लेकर एक अब बातचीत होगी, समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन कोर्ट में मामला जहां तक था, मामला जब कोर्ट में था तो कोर्ट का फैसले का इंतजार था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया कि मथुरा की शाही जामा मस्जिद, राम जन्मभूमि जो है, इस शाही जामा मस्जिद जो है, इस पर कोई विवाद नहीं है। तो यह कोर्ट के फैसले बिल्कुल साफ हो गया कि इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई तनाज़ा नहीं है।